आदमी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने किचन गार्डन, जो कि किचन गार्डन लगाने से हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि हम किचन गार्डन लगाते हैं, हम छोटे मोटे किसान हैं और छोटे मोटे किसान के लिए ही हम वीडियो लाते हैं अधिकांशतः करके। तो हमको किचन गार्डन लगाना है, तो किचन गार्डन लगाने के लिए हमको 20 बाई 20 का प्लॉट चाहिए। 20 बाई 20 का एक प्लॉट चाहिए। 20x20 20 बाई 20 का प्लॉट चाहिए। बीस बाई 20 का प्लॉट हमारा एक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस प्लॉट में 4 कोने होते हैं। 4 कोने होते हैं तो 4 रंग के हम सब्जी इसमें लगाएंगे। जैसे आपका पहला कोना हो गया, ये पहला कोना हो गया, तो इसमें आप एक केले का पेड़ लगा दें। एक केला का पेड़ लगा दिए। दूसरा कोना है तो दूसरे कोने में हम एक पपीता लगा देंगे। एक पपीता का पेड़ लगा देंगे। तीसरे कोने पे हम एक नींबू का पेड़ लगाएंगे। तीसरे में हम एक नींबू का पेड़ लगा देंगे। चौथा कोना हमारा बच रहा है, तो चौथे कोना में हम एक सोहजन का पेड़, जो कि इंग्लिश में आप उसको बोलिएगा तो मोरिंगा बोला जाता है, और हिंदी में अपना देहात भाषा में बोलेंगे तो उसको सोहजन बोला जाता है। तो एक कोने में हम सोहजन लगा देंगे। ये आपका 4 कोना हो गया। चारों कोना में 4 रंग की सब्जी हो गई। हमारा बीच का खाली जगह बचता है, तो इसमें हम 13 क्यारी बनाएंगे छोटे छोटे करके। जिस हिसाब से आपको जगह मिले, हम इसमें छोटे छोटे 13 क्यारी बनाएंगे। 13 क्यारी बनाएंगे। 13 क्यारी में 13 प्रकार की सब्जी इसमें हम लगाएंगे, जो कि मौसम के हिसाब से होता है, सीजन के हिसाब से होता है। अभी मान के चलते हैं बरसात का सीजन है, तो बरसात का सीजन है तो ये बरसात ख़त्म होने वाला है, इसके अगले सीजन क्या आएगा, तो हम वह दुकानदार से भी देख सकते हैं, या फार्मेट आता है उससे भी हम देख सकते हैं कि किस सीजन में कौन सी सब्जी लगानी है। तो 13 रंग की हम सब्जी इसमें लगा देते हैं। 13 रंग के सब्जी लगाने से हमको फ़ायदे ये होगा कि बीच बीच में करके हर रोज़ प्रति रोज़, अगर आपको 5 आदमी 6 आदमी का आपका परिवार है, तो हर रोज़ कुछ न कुछ इससे आपको निकलता रहेगा। इससे निकलता रहेगा, यानी कि बाज़ार जाने से आप बचेंगे। इससे आपको कुछ न कुछ हर रोज़ निकलता रहेगा, और हर दिन बदल बदल के सब्जी आपको खाने को मिलता रहेगा। आपका टेस्ट भी बनता रहेगा। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, रासायनिक और जैविक किचन गार्डन अगर हम लगाते हैं तो उसको हम किस विधि से करें, रासायनिक विधि से करें या जैविक विधि से करें। तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं दोनों विधि, ताकि आपको जो विधि से अच्छा लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। तो हम पहले बताएंगे रासायनिक के लिए। तो हम आते हैं यहाँ रासायनिक। यहाँ आ गया रासायनिक, यहाँ आ गया आपका जैविक। जैविक दोनों से हम आपको बताएंगे कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। रासायनिक से हम अगर करते हैं खेती करते हैं या किचन गार्डन लगाते हैं, तो अभी तो हम किचन गार्डन पे बात कर रहे हैं। किचन गार्डन लगाते हैं तो इसके लिए हमको खाद खरीदना पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं खाद, तो खाद हमको खरीद करके नगद पैसे लाने पड़ेंगे।
नगद पैसे हम कहीं से देंगे, किसी दुकान को देंगे, नगद पैसे देंगे, वहाँ से हम खाद खरीद करके लाएंगे। जैसे आप आते हैं जैविक, तो हम सभी किसान हैं, कुछ न कुछ ज़मीन हम लोगों के पास होता है, उसके बाद एक दो मवेशी होता है। तो अगर हम जैविक में आते हैं तो इसमें हम गोबर का इस्तेमाल करेंगे, गोबर या वर्मी कंपोस्ट। हम गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका वर्मी कंपोस्ट बना करके उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हमको रासायनिक के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा, यहाँ हम अपने घर में बना लेंगे इस चीज़ को। दूसरा है स्वाद। अगर हम रासायनिक से करते हैं खेती तो इसका स्वाद हमें सही नहीं रहेगा, स्वाद थोड़ा अजीब सा लगेगा, मसाले का हमको ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं हम जैविक में। तो जैविक में आप जैसे आते हैं, तो जैविक में जैसे आते हैं तो क्योंकि यह जैविक से है, गोबर से है, वर्मी कंपोस्ट से है, तो यह देसी तरीके से है। अभी जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं और 20 साल पहले जो हम सब्जी खाते थे उसमें और आज में बहुत का फर्क है, क्योंकि अभी जो है रासायनिक से दवा पे, इंजेक्शन पे सब्जी को बड़ा कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन ज़्यादा लेने के लिए उसमें दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह स्वाद उसमें नहीं मिलता है। अगर हम जैविक से करेंगे तो उसका स्वाद हमें एक अजीब सा स्वाद लगेगा, जो सब्जी हम बनाएंगे उसको खाने का इच्छा करेगा, मन करेगा। इसमें आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको बढ़ने में, लेकिन यह चीज़ बहुत बेहतरीन होगा। तीसरा हम आते हैं दवा। तो रासायनिक पे आते हैं, रासायनिक पे आते हैं दवा। जैसे कोई कीड़े आ गए, पत्ते को जो है चाट रहा है, खा गया, अनेक तरह के कीड़े होते हैं। तो इसमें हम जाएंगे किसी दुकान पे, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ऐसी स्थिति है हमारे किचन गार्डन का, तो हमें दवा देगा। दवा के एवज में हमसे 100, 200, 150 रुपये लेगा, हमें दवा देगा, हम उसको लाएंगे, स्प्रे करेंगे। तो यहाँ हमारा नगद पैसे अपने जेब से जाएगा। और जैसे हम आते हैं रासायनिक में, तो हम यह जो भी मवेशी रखे हुए हैं, अगर हमें पार लग रहा है तो जैविक कीटनाशक हम बना सकते हैं। नहीं पार लग रहा है तो हम इसका मूत्र जो होता है उस मूत्र को डालेंगे स्प्रे मशीन में, थोड़ा पानी डालेंगे और उससे भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ दवा का भी आपको बचत हो गया। अब आते हैं पैसा। चूँकि हम रासायनिक से अगर करते हैं तो यहाँ हर रोज़ हमको जो 3 पर्पस पे हम आए, तो यहाँ हमारा पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। दवा में भी हम पैसे दिए, बीज में भी पैसे दिए, हर चीज़ में मेरा पैसे जा रहा है। दूसरी बात कि वो रासायनिक से जो हम खरीद करके खाएंगे, वो हम खाएंगे अपने शरीर में जाएगा, वह दवा होता है, रासायनिक है, वह हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। अभी देख रहे हैं आप अनेक तरह की बीमारियां हो रही है, तो वो हमारा नुकसान करेगा, तो हम फिर जाएंगे दवा खरीद के खाएंगे, इलाज कराएंगे, तो हमारा शरीर भी कष्ट में होगा और एक्स्ट्रा पैसे भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। अब यहाँ आते हैं जैविक में। तो जैविक में आप आते हैं तो यहाँ हर चीज़ का पैसे आपको बच रहा है। हम गोबर से जो है माने अपना किचन गार्डन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, स्वाद भी हमको एक नंबर मिल रहा है। दवा है तो दवा हम अपना देसी तरीके से दवा कर ही लेंगे। अब आते हैं पैसा। पैसा तो यहाँ हम देसी तरीके से अगर उपजा करके खा रहे हैं, आज से 50 साल पहले जाइए, 60 साल पहले जाइए, तो जो आदमी अभी भी बुजुर्ग हैं, हम लोग नया जनरेशन के हैं, तो उन लोगों के ताकत में और हमारे ताकत में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम लोग रासायनिक खा खा के जो है अपना शरीर खराब कर चुके हैं, और वो लोग जैविक खा खा के
जैविक तरीके से खेती होती थी और जैविक तरीके का खाना खा करके आज हम लोग कितना भी ताकतवर हैं, अगर 60-70 साल पहले के किसी आदमी से आप मुलाकात हो गए, वो आपको एक बार पकड़ लेंगे तो आपको हिलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ताकत होती थी। शकरकंदी जैसे अलुआ होता है, अलुआ खा करके, कोदो खा करके, चीना खा करके वो लोग अपना जो है मैंने परवरिश करते थे, उनके पास ताकत ज़्यादा होती थी। हम लोग हैं अभी रासायनिक खाते हैं, दवा से चलते हैं, हमारा न शरीर तंदुरुस्त होता है, न जेब हमारा भरता है। हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, दवा पर का सब्जी होता है, बनाते हैं, खाते हैं, हमारे शरीर में वह जाता है। शरीर में जाता है तो शरीर में हमें कहीं ना कहीं वह नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अनेक तरह की बीमारियां होती है, अनेक तरह की बीमारियां होती है, उसको इलाज करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। हम उसका इलाज भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कराते हैं, नर्सिंग होम में कराते हैं, उसमें भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा जेब खाली होती है। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग छोटे मोटे जो भी किसान हैं, आप लोग जैविक तरीके से खेती करें और जैविक तरीके से किचन गार्डन लगाएं। किचन गार्डन लगाने से आपको जो है मैंने पैसे की बचत ही बचत होगी, कहीं आपको नुकसान नहीं है। पहला होगा आप किचन गार्डन लगा लेंगे, आधे घंटे 10 मिनट रोज़ इसका देख रेख में आप काम कर लीजिए। शाम के समय नगद पैसे लेके हम बाज़ार जाते हैं, इसमें आपको नगद पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट अगर इसमें आप काम कर ले रहे हैं तो ये हमें सब्जी रोज़ कुछ न कुछ नया सब्जी देता रहेगा। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम छोटे मोटे किसान को बचत कैसे करवाएं। वैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं जीविका में हूँ, जीविका से मैं काम करता हूँ और मैं एग्रीकल्चर विभाग से हूँ। तो मेरा उद्देश्य होता है, ड्यूटी होता है कि ट्रेनिंग ले और समूह में जा कर के ट्रेनिंग दे। तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ समूह में जा कर के कि आप लोग इस हिसाब से खेती कीजिए। वही चीज़ मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रासायनिक तरीके से खेती नहीं करके आप लोग जैविक तरीके से खेती करें और हर तरह से पैसे बचाने का कोशिश करें और शरीर भी तंदुरुस्त रखें। आगे मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अपना हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट थोड़ा हिंदी में करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि हमारा भी ग्रोथ आप लोग करवाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।